ये फोटो और ये वीडियो देख के आपको क्या लगता है? ये जो नज़ारा आप वीडियो में देख रहे हैं, इमारत गिरती हुई, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है म्यांमार सहित जो बाकी एरिया हैं, म्यांमार के आसपास के जो देश है, उसमें भूकंप आने के कारण। म्यांमार और थाईलैंड जो देश है, यहाँ पर जो है भूकंप का ज़्यादा प्रकोप हमें देखने को मिलता है। इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं एम्पावर स्पेस। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये भूकंप कितनी तीव्रता वाला था, ठीक है, और ये भूकंप आते क्यों हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स आप देख सकते हैं जिसने इसको कवर किया है कि म्यांमार सहित थाईलैंड में जो कि हमें खौफनाक तबाही देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बात करना है। तो म्यांमार की मैं बात करूँ तो म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:30 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। ध्यान रखना, ये कम, ये भूकंप कम भयानक नहीं है। 7.7 जो ये हमें रिक्टर स्केल पर देखने को मिलता है, ये काफ़ी तीव्रता वाला भूकंप माना जाता है, काफ़ी भयानक माना जाता है। ध्यान रखना। और इसमें इसके जो झटके देखने को मिले, ये भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। बाकी म्यांमार और थाईलैंड में हमें इसको ज़्यादा जो है झटके देखने को मिले। कहने का मतलब है तीव्रता ज़्यादा देखने को मिली है, जिससे नुकसान में ज़्यादा हुआ है। लगभग 150 लोगों की जान गई। अकेले म्यांमार में ही 144 लोग की डेथ हुई है और 732 लोग घायल। वही जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई, ठीक है, तो मैंने आपको दिखाई। तो 30 मंजिला इमारत गिर गई। इसी साइड पर 400 लोग काम कर रहे थे, इनमें से 80 लोग तो लापता है, जबकि 3 लोगों की तो मौत ही हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे बात करूँ, देखिए 5 देशों में भूकंप का असर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आपका म्यांमार है। म्यांमार के ही आपका जो है पश्चिमी साइड आपको थाईलैंड देखने को मिल जाएगा, बांग्लादेश, और यहाँ पर ही भारत, तो यहाँ पर चीन, ठीक है। तो बेसिकली म्यांमार थाईलैंड ज़्यादा जो है इससे ग्रसित रहे, ठीक है। यहाँ पर बाकी चीन, बांग्लादेश, भारत में भी क्या ये झटके देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर मैं भारत की बात करता हूँ कि भारत में जो है हमें एरिया में जो है ये भूकंप महसूस हुआ है, तो देखिए भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में इसके झटके महसूस किए गए, और बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके यहाँ पर आए हैं। समझ आ गया? अब म्यांमार में क्या है, जैसे भूकंप आया उसके 12 मिनट बाद फिर से 6.4 तीव्रता का ऑफ्टर शॉक आया। भूकंप आने के बाद 7.7 का, उसके बाद फिर से 6.4 का तीव्रता का ऑफ्टर स्ट्रोक हमें देखने को, ऑफ्टर शॉक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जहां पर ये भूकंप आया है, और इसी के चलते क्या हुआ है, जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री है पाइंतो गर्तान, ठीक है, जिनका नाम क्या है, शिनवात्रा, ठीक है, पूरा नाम आपको ध्यान रखना है भाई, पाइतो अंगतान शिनवात्रा ने इमरजेंसी तक घोषित कर दिया थाईलैंड के, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो अब मैं आपको कुछ तस्वीरें और वीडियोस दिखाऊंगा जो आपको देखना है भूकंप से पहले का मंजर और भूकंप के बाद। तो देखिए ये भूकंप से पहले की इमारत, तो भूकंप आने के बाद ये हाल हुआ इस इमारत का। और आप जो ये देख रहे हैं इमेज में, म्यांमार की जो इरावाड़ी नदी है उस पर बना 51 साल पुराना पुल टूट गया, देख सकते हो आप। उसके बाद भूकंप के चलते जो है म्यांमार की राजधानी नेपिदा जो है वहां पर मंदिर और घर टूट गए, ठीक है। मंदिर, और ये मंदिर टूट गया, घर टूट गया। आने उसके बाद भूकंप से म्यांमार में मांडले शाही महल का कुछ हिस्सा ढह गया, ठीक है, जो आप देख सकते हो इमेज में। जो मांडले शाही महल है उसका कुछ हिस्सा अ, झुक गया साइड में, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है, तो बैंकॉक में एक होटल के कमरे में जो लगी तस्वीर भूकंप के झटकों से हिलने लग गई। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई जब मलबा गिरा, जब इमारत गिरी, तो उसके से कैसा धुआं धुआं सा यहाँ पर हो गया रेत की वजह, ठीक है। और ये आप भूकंप के कारण देख सकते हैं। अब इस वीडियो में देखिए बैंकॉक में एक ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर बने जो पुल है वहां से पानी गिरने लग गया इसी भूकंप के कारण। जब भूकंप आया उसके बाद जितने भी लोग हैं सड़क पर देखने लग गए, जब भूकंप इतना तेज था। और कुछ आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं घायल भी हुए हैं, ठीक है, भूकंप की वजह से, क्योंकि इनके ऊपर इमारत के मलबा वगैरह इनके ऊपर गिरा, ठीक है। अब म्यांमार का जो मांडले शहर है उसकी इमारत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, मैंने आपको बताया ही है, अभी भी था, ठीक है। ठीक है, मांडले शहर जो है आपका ये, ठीक है, मेरा मांडले शाही महल है, ये तबाह बिल्कुल हो चुका है। तो मांडले शहर की बात करूँ, इसकी इमारतें तबाह हो गई है। तो म्यांमार में ऐतिहासिक शाही मंडल
शाही महल मांडले है, पैलेस या कुछ ऐसे क्षतिग्रस्त होकर दिखाया मैंने आपको। वही जो है सागाइंग क्षेत्र के सागाइंग टाउनशिप में एक पुल भूकंप में पूरी तरह से नष्ट हो गया है। राजधानी जो नेपीदा है, उसके अलावा क्योक से प्यून लवीन और श्वेबोक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बाकी इन शहरों के बाद भी 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भूकंप है बेसिक आते क्यों हैं। आप आपके मन में सवाल तो आ रहा ही होगा, भाई ये भूकंप आते क्यों हैं खासकर। तो देखिए, ये बेसिकली जो भूकंप आते हैं टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से आते हैं। ठीक है, अपनी जगह से सरकने से खिसकने से एक दूसरे में, जब ये प्लेटें जो हैं आपस में टकरा जाए, इसी कारण जो भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि टेक्टोनिक गतिविधि है, इसको हम कहते हैं। इससे पहले ना आप और कुछ समझिए। ठीक है, पहला आप ये रिक्टर स्केल, जो रिक्टर स्केल बेसिकली है क्या, तो रिक्टर स्केल वो जिससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि भूकंप कितना तेज था। अब कितना तीव्रता रहने पर क्या क्या हमें जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भूकंप आता क्यों है। देखिए, अगर रिक्टर स्केल पर 0 से 1.9 की तीव्रता महसूस करी जाती है, ठीक है भाई, भूकंप इतना तेज था, तो इसमें वैसे तो अगर 0 से 1.9 तक रहेगी तीव्रता, बेसिकली इसको हम क्या सिस्मोग्राफ से ही पता चल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिस्मोग्राफ से पता चल सकता है। बाकी रिक्टर स्केल पर अगर 2 से 2.9 जो तीव्रता है वो देखी जा सकती है, तो उसका असर क्या होता है, हल्का कंपन, बहुत नॉर्मल वाइब्रेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, भूकंप का मतलब ही होता है कंपन। उसके बाद 3 से 3.9 अगर रिक्टर स्केल पर दर्ज होती है तीव्रता, तो कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर जाए, ऐसा असर है। ठीक है ना, जैसे आपको मानो के सामने से ट्रक गुजर जाए आपके नज़दीक से, जैसा आपको महसूस होता है वैसा ही महसूस होगा अगर 3 से 3.9 तक की तीव्रता रहेगी तो। उसके 4 से 4.9 की बात मैं कर लूँ तो खिड़कियाँ टूट सकती है, दीवारों पर टंगी फ्रेम नीचे गिर सकती है। और 5 से 5.9 की मैं बात कर लूँ तो फर्नीचर जैसा भारी सामान तक हिल सकता है। ठीक है ना, बहुत भारी सामान है तो भी। बाकी 6 से भाई उसके बाद जो आता है वो तो खतरनाक ही होता है। ठीक है, 6 से 6.9 की मैं बात करता हूँ तो इमारतों की नींव दरक सकती है, मतलब खिसक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। उसके बाद 7 से 7.9 अगर तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर दर्ज की जाती है, तो इमारतें गिर सकती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट सकते हैं, जमीन के अंदर जो पाइप होते हैं वो फट सकते हैं। उसके बाद अगर 8 से 8.9 तक है तीव्रता, तो इमारतें सहित बड़े पुल भी गिर सकते हैं। और 9 या उससे ज़्यादा है तो भाई पूरी तबाही मचेगी। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी, और समंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा है। और भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल जो पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। कहने का मतलब आप देख रहे हो ना, 0.179 था, 2 से 2.9 था, हर जो है 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है भूकंप। हर रिक्टर स्केल पे जो हम आगे बढ़ जा रहे हैं, जो पैमाना ले रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होते जाता है भूकंप। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, अब हम बात करते हैं जो भूकंप बेसिकली आता है कैसा आता है। ठीक है, तो भूकंप ना कई तरीके से आता है। ठीक है, इसे फोल्ट लाइन कहते हैं, जहाँ पर एक फोल्ट लाइन हमें देखने को मिलेगी वहाँ पर भूकंप आ सकता है। ठीक है, और ये 3 तरह की होती है, रिवर्स फोल्ट, नॉर्मल फोल्ट और स्ट्राइक स्लिप फोल्ट। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ रिवर्स फोल्ट की, ठीक है, तो भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, तो भूकंप के दौरान क्या होता है, जमीन का एक हिस्सा जो है आपका वो ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखे तो भूकंप जरूर आप तो देखो, एक जो जमीन का एक हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो आपको भूकंप जरूर महसूस हो, जमीन का एक हिस्सा जब ऊपर उठेगा तो आपको ध्यान रखना। उसके बाद नॉर्मल फोल्ट होता है, इस फोल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है। ठीक है, इस प्रकार। और स्ट्राइक स्लिप फोल्ट, ठीक है भाई, स्ट्राइक स्लिप फोल्ड तो टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की ओर तरफ खिसक जाता है। कहने का मतलब है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होता है, क्या मतलब कि इस आपस में खिसक जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की ओर की तरफ खिसक जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, एक इस साइड से लेके और एक इस साइड खिसक गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से भी आपको भूकंप महसूस होता है, जो भूकंप के लिए आते हैं। ठीक है? आपने अगर आपने स्कूल टाइम से मैंने पढ़ा हो, ठीक है, कि इस बारे में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है, दूसरे से दूर जाती है एक अभी सारी सीमा, अब सारी सीमा, तो इनके बारे में हमने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या भूकंप आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये कुछ जब आपको मैंने दिखाई, क्योंकि भूकंप के कारण जो तहस नहस हुआ है। ठीक है, और किन किन देश में हमको देखने को मिलता है मैंने आपको यही बता दिया। बाकी म्यांमार थाईलैंड में इसका नुकसान ज़्यादा देखने को मिला है।
और यहाँ पर एक और बात और, अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया। भाई जो ही मौत होने वाली हुई है ना इससे, तो रेड कैटेगरी में रखा गया। उस कैटेगरी में 10,000 से 1 लाख मौतें तक हो सकती, जिसकी संभावना 34% यानी सबसे ज़्यादा बताई गई है। और बाकी मैंने बता दिया तो ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में जरूर बताइए। चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब कीप वॉचिंग।